नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम ईवीएस के मॉक टेस्ट कराएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग की तैयारी देखिएगा, आप लोग का कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि मैंने NCERT के संपूर्ण निचोड़ से प्रश्न उठाया है जहाँ से सीटेड बार बार प्रश्न पूछा है। तो चलिए आज के ईवीएस के 50 क्वेश्चन टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं हम। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कोयल घोंसले में अपना अंडा देती है। विकल्प ए गौरैया, विकल्प बी कौआ, विकल्प सी उल्लू, विकल्प डी ऊपर के सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौआ, विकल्प बी। तो कोयल जो होती है वो कौए के अंडे घोंसले में अपना अंडा देती है। कौआ जो होता है अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। तो यह कोयल जो होती है बहुत होशियार होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। विकल्प ए बसनगौरी, विकल्प बी मैना, विकल्प सी उल्लू, विकल्प डी कौआ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी मैना। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, इसकी खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो रोनाल्ड रॉस ने की थी ना, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रोनाल्ड रॉस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांच दो धातुओं का मिश्रण है, इन दो धातुओं के नाम हैं। विकल्प ए तांबा और जस्ता, विकल्प बी तांबा और लोहा, विकल्प सी तांबा और टिन, विकल्प डी एल्युमिनियम और टिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी तांबा और टिन का मिश्रण है ना। यहाँ पर सीटेट में कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट में लीजिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम। विकल्प ए समताप मंडल, विकल्प बी ओजोन मंडल, विकल्प सी आयन मंडल, विकल्प डी क्षोभ मंडल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के पिता किसको कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है ना। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। नॉइस यानी ध्वनि से, वायु से, पानी से, या ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ग्रीन मफलर जो है या ध्वनि से संबंधित है। चलिए, लिग्राइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट के हैं। विकल्प ए परमाणु ईंधन, विकल्प बी कोयला, विकल्प सी प्राकृतिक गैस, विकल्प डी बायोगैस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला का है, या कोयला के प्रकार होते हैं। ओपीबी सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया। विकल्प ए डॉक्टर जोनस साल के द्वारा, विकल्प बी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, विकल्प सी लुइस फास्टर द्वारा, विकल्प डी डॉक्टर अल्बर्ट सेविन द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी डॉक्टर अल्बर्ट सेविन के द्वारा किया गया था। चलिए, ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनाया गया। केवल पौधे, केवल जानवर, केवल मांसाहारी, खास श्रृंखला से जुड़े जीव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी खास श्रृंखला के द्वारा जुड़े जीवों के द्वारा। केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं। नोल्स, चट्टान, रेत, टिब्बा या पर्वत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेत टिब्बा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काला हांडी जिले में सर्वाधिक चावल उगाए जाते हैं, या किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न पिछली बार सीटेट में पूछा गया था। काला हांडी जिले में सर्वाधिक चावल उगाए जाते हैं और किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, केरला, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए ओडिशा में। चलिए,
केवड़ा का पानी तैयार किया जाता है? विकल्प ए मछली, विकल्प बी सिनकोना पौधों की छाल, विकल्प सी कस्तूरी मृग, विकल्प डी फूल। तो केवड़ा का पानी किससे तैयार किया जाता है बताइए आप लोग। तो केवड़ा यानी सेंट वगैरह किससे बनाए जाते हैं? फूलों से बनाए जाते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इत की नगरी, इत की नगरी किसे कहते हैं बताइए। इत की नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज जिले को कहते हैं ना इत की नगरी। वहाँ पे सेंट वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं, परफ्यूम वगैरह। अबू धाबी किसकी राजधानी है? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई की है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। चलिए अगला प्रश्न, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा हानि होती है? 10%, 25%, 75% या 90%। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? ORS, फ्रूट जूस, मिल्क, नन या कोई नहीं। बताइए उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? जूस दिया जाता है क्या? बताइए, कि दूध दिया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं, कि ORS। तो आप लोग को पता ही होगा, ये तो मामूली सा क्वेश्चन है। जब घर में उल्टी वगैरह होने लगती है तो सब बोलते हैं ORS का घोल पिलाओ, ORS का घोल पिलाओ ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ORS। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए, कीटों को दूर करने के लिए, खुरदरा बनाकर घरसर बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीटों को दूर करने के लिए। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उससे श्वसन नली में जमा हो गई होगी। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषक तथा वृद्धावस्था, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसकी एलर्जी हो गई होगी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। चलिए, कर्नाटक के होलगुंडी क्षेत्र में बच्चों की पंचायत क्या कहलाती है? बताइए। बाल संघ कहलाती है, भीमा संघ कहलाती है, अर्जुना संघ कहलाती है, मुंशी संघ कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। कर्नाटक के होलगुंडी क्षेत्र में बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? हम लोग भीमा संघ कहते थे ना। इसको हमने पढ़ा था NCERT क्लास 3rd 4th के निचोड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भीमा संघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुद्वारा में खाना बनाना और एक साथ खाना कहा जाता है? पार्टी, ब्रंच, लंगर या भंडारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गुरुद्वारा में खाना बनाना और एक साथ खाना क्या कहलाता है? लंगर कहलाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसा हमने पढ़ा था NCERT के संपूर्ण निचोड़ में। चलिए, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। टीचिंग एग्जाम ओवरलोड इस टेलीग्राम चैनल का नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है और डेली PDF प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को देख सकते हैं। विकल्प ए हरा और पीला, विकल्प बी नारंगी और लाल, विकल्प सी काला और सफ़ेद, विकल्प डी बैगनी और नीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो आप सबको पता होगा ना, जो जानवर होते हैं रात में जागने वाले जानवर केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं ना। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मसूड़ों के रक्तस्राव को रोकता है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, विटामिन बी, निकोटिमेड, थायमिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। किसमें पर अमरूद वगैरह में क्या मिलता है ना, अमरूद वगैरह दांत के लिए फ़ायदेमंद होता है ना।
फूल सुगंध का उत्सर्जन क्यों करते हैं? हवा को शुद्ध करने के लिए, मक्खियों कीड़ों को आकर्षित करना, उपरोक्त सभी कार्य के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? एस्पेगलस, पेनिसिलियम, साइंसियम, राइजोपस। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम ऑक्सीजन किसके द्वारा उपलब्ध होती है? रेगिस्तान, हरे भरे जंगल, घास की भूमि, पादप प्लॉट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पादप प्लॉट के द्वारा। एक जीव जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी पहुंचाता है उसे कहा जाता है संकर, टुंगड़ा, वाहक या क्लोन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वाहक कहते हैं, वेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों की घाट स्थित है कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है फूलों की घाटी, में कई तरह के सुंदर सुंदर फूल वगैरह पाए जाते हैं जो कि उत्तराखंड में है। चलिए, जब गर्म दूध को अचानक ठंडा किया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वंध्याकरण, केंद्र पसारक, पाश्चराइजेशन, जमावट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाश्चराइजेशन। चलिए, सार का क्या अर्थ है? एक रास्ता, एक पेड़, एक तालाब, एक झील। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब होता है एक झील। चलिए, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दाची-ग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी जूट, विकल्प सी ऊनी, विकल्प डी रेशम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी रेशम। चलिए, कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल, जानवर, चौपाए, नदियाँ। तो आप लोग को पता होगा ना, तुरुक भाषा में तोरंग को हम क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? बिहू, शास्त्रीय, ओडिसी, मोहिनी अट्टम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय होगा ना, जिसे हम सतरिया भी कहते हैं। चलिए, महासागर पृथ्वी की अधिकांश सतह को कवर करते हैं जो लगभग 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3 है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 3/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को क्या कहा जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या इंडस। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या? ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और बाहर कर सकते हैं, और अगर एक वह कुत्ता जो उसके क्षेत्र में पाया जाता है भौंक कर, नृत्य कर, मूत्र या पाठी की गंध से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्र या पाठी की गंध से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप कैसे ध्वनि सुन सकता है? बाहरी कान से, बाल से, जमीन पर कंपन से। इनमें से कोई नहीं। तो सांप के कान नहीं होते, आप लोग को पहले ही पता होगा। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, जिसमें अफई, रुबैया, करैत और किंग कोबरा 4 तरह के पाए जाते हैं ना। सांप की जो प्रजाति उसे हम लोग कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया वाले जो होते हैं अपनी बेटी की शादी में सांप को गिफ्ट में देते हैं। कालबेलिया एक प्रकार का नाच भी होता है। ठीक, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमीन और कंपन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप के जंगलों में रहने वाले कुछ जनजातियां, उन्होंने कुछ खतरे का अनुमान लगाया, इसलिए वह द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चल गए। उसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गए, लेकिन ये लोग बच गए। उसी के लिए संकेतक को क्या कहते हैं? पौधे, जानवर, छठी इंद्रियां, विशेष यंत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसको कहते हैं जानवर। इसका सही आंसर हो जाएगा जानवर। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु माना जाता है? नीली व्हेल, रोहू मछली, गंगोर, डॉल्फिन, कछुआ। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसको हम लोग बोलते हैं गंगे डॉल्फिन। चलिए
गर्मियों में होने वाली पशु डायमेसी को कहा जाता है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, छलावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग हमें बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टिवेशन। स्लॉथ का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 साल, 80 साल, 40 साल या 20 साल? एक स्लॉथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लॉथ जो होते हैं बहुत ही आलसी, भालू जैसे होते हैं पर भालू नहीं होते, ये बहुत ही आलसी जानवर होते हैं। ये हफ्ते में एक बार सोच के लिए नीचे उतरते हैं। ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 40 वर्ष तक ये जीते हैं। अपने जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ये उतरते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 ईयर हो जाएगा, यानी 40 साल। निम्नलिखित में से कौन सा अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग ध्वनियाँ बनाता है? कुत्ते, ध्रुवी भालू, सांप या बाघ? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस पर स्थित है? भागीरथी नदी पे, नर्मदा नदी पे, यमुना नदी पे, कृष्णा नदी पे? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नर्मदा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलियोफाइट्स। क्या? हेलियोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा समाज की मूल इकाई है? पुरुष, महिला, परिवार, नर और मादा दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा समाज की मूल इकाई है बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार जो तलाकशुदा या विधवा माता पिता उनके बच्चे हैं शादी करने पर बनते हैं कहलाते हैं मिश्रित परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित परिवार, मिश्रित परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वहीदा पिंड किससे संबंधित है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, कबड्डी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो वहीदा पिंड किससे संबंधित है? नौसेना से थी ना, डॉक्टर थी, क्या थी बताइए आप लोग। इसको आपने पढ़ाया था एनसीईआरटी क्लास 3 के संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वहीदा पिंड में क्या थी। चूहे के बारे में कौन सा कथन सही है? खराब दृष्टि और गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ, आँखों की दृष्टि, गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ, उत्कृष्ट नेत्र दृष्टि और गंध, स्पर्श और स्वाद कमजोर समझ? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खराब दृष्टि और गंध, स्पर्श और स्वाद और उत्कृष्ट समझ में। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। 100, 120, 150 या 200? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। कमेंट में इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उबला हुआ कप्पा टेपियोका किसके लोगों द्वारा खाया जाता है? केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, कश्मीर? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर बनता है टेपियोका से, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। चलिए, लिंगुफेन एक तरह का है, बताइए क्या है लिंगुफेन? मीठा पकवान, सांप पकवान, कुत्ता पकवान, फलों का रस? तो लिंगुफेन पता है आप लोग को ना, सांप का पकवान होता है लिंगुफेन। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों को देखा मॉक टेस्ट के रूप में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विथ आंसर की, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम है हमारा टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। क्या? टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। ठीक,
आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इस पर हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग को। और अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए 50 में से। और इस वाले प्रश्न का आप लोग आंसर भी बताइएगा हमको, गांधी जी वाला, कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में हम आपको बता देंगे, जब आप लोग कमेंट दीजिएगा तो हम बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा आपको। चलिए आज का सेशन में समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।